सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों जो अपडेट्स आए हैं जी पेटीएम को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। जो आपकी क्वेरी है सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से मेल आप लोगों को वैसे आ चुका होगा, जिन्होंने नहीं चेक किया है कर लीजिए। उन्होंने वही बताया कि 29 फरवरी के बाद आप कोई भी डिपॉजिट या फिर क्रेडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में जो पेटीएम पेमेंट बैंक है। और जो पेटीएम ने सफाई दी है दोस्तों इस आरबीआई की जो भाई ये नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, पेटीएम ने भी दोस्तों अपने ब्लॉग में यहाँ पर काफ़ी कुछ लिख कर दिया है, जिसके बारे में खैर आगे चल के मैं आपको बता भी दूंगा। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो क्लियर है कि भाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी के बाद आपके किसी काम का नहीं है, खासकर तो डिपॉजिट और क्रेडिट को लेकर। हाँ, विड्रॉल आप उसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब तक बैलेंस है तब तक आपके अकाउंट एक्टिव रहेंगे। सबसे पहला केस है दोस्तों पर्सनल लोन का, जिसकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है। अब देखिए क्लियर सी बात यह है, पर्सनल लोन दोस्तों लेंडर के थ्रू मिलता है, पेटीएम आपको लोन नहीं देता है। जैसे कि हीरो फिनकॉर्प हो गया, पूनावाना फिनकॉर्प हो गया, इस टाइप से एनबीएफसी आपको लोन देती है, वो अलग अकाउंट है, वो चलता रहेगा एज यूजुअल जैसा आपका चल रहा है। हालांकि अगर आपका ऑटो डेबिट लगा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक में तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैनुअली पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि सेफर साइड में लेके चलो 3 से 4 दिन पहले पेमेंट करने ना वो आपकी ऐड हो जाती है आपके अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप अपने लेंडर से भी बात कर सकते हैं बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए। तो ये तो पहला केस हो गया। पेटीएम पोस्टपेड भी लेंडर के थ्रू मिलता है, वो भी चलता रहेगा जिन लोगों का चल रहा है। हमारा तो खैर अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ मूवी टिकट्स ये सब वगैरह चल रहा है, बाकी मर्चेंट ट्रांसफर तो खैर नहीं हो रहा है। ये दोनों चीज़। तीसरा फास्टैग। फास्टैग की क्या कहानी है दोस्तों, देखिए ये आता है पेमेंट्स बैंक के अंदर, तो डेफिनेटली फास्टैग में आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद। लेकिन पेटीएम ने एक नया अपडेट दिया है जो मैं आपको आगे जगह बताऊंगा, शायद आपके काम उससे हो जाए, तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जो आपकी साउंड बॉक्स हैं, मर्चेंट जो क्यूआर कोड्स वगैरह हैं, पेटीएम कह रहा है फिलहाल वो चलते रहेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लीडिंग्स बैंक के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे और आपको सर्विस जो कि तो प्रोवाइड कराएंगे। अभी किसमें कितना समय लग सकता है यार, इसके बारे में तो खैर नहीं कह सकते। वैसे पेटीएम कह रहा है इमीडिएट इफेक्ट से हमने आरबीआई की जो डायरेक्शंस आई हैं उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये हो गया तो भाई फास्टैग क्लियर हो गया, पेटीएम पोस्टपेड क्लियर हो गया और आपके लोन क्लियर हो गया। बस कोशिश यही करनी है, या तो मैनुअली पे कर लीजिएगा या फिर दोस्तों अपने बैंक अकाउंट लेंडर के थ्रू आपने चेंज कराना है ऑटो डेबिट के लिए, अगर आप कराना चाहते हैं। हालांकि अगर उसमें बैलेंस है तो वो नॉर्मली वर्क करता रहेगा। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। मनी आपका हर जगह सेफ है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो पेटीएम ने जो नई बातें बताई हैं, इसके जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो अपडेट्स आया है जी पेटीएम की तरफ से, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वो चीज़ें आपको शेयर कर देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी हैं। जो पेमेंट्स बैंक के अंदर सर्विसेज आती हैं वो हाल्ट करी जाएंगी, बाकी अदर सर्विसेज सारी की सारी जू की तू चलती रहेंगी। बाकी पेटीएम ये भी कह रहा है भाई, अग्रेसिवली कह रहा है कि हम थर्ड पार्टी बैंक्स के साथ जुड़ जाएंगे और सारी सर्विसेज जो चल रही थी वो जू की तू चलती रहेंगी। बाकी देखते हैं कब तक आती है न्यूज़, उसके बारे में भी खैर अपडेट आपको दे दूंगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों को मेल आ चुका होगा अगर आपका भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है। और इन्होंने बाकायदा यही लिख दिया दोस्तों कि भैया कोई भी न्यू डिपॉजिट या फिर क्रेडिट अलाउ नहीं करे जाएंगे आफ्टर 29 फरवरी 2024। हालांकि दोस्तों आप अपने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो भी बैलेंस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं 29 फरवरी के बाद भी। अगर आपके भाई देखिए अकाउंट में बैलेंस है या फिर फास्टैग में बैलेंस है तो आप उसको भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, अकाउंट आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे साफ साफ बोला आपका पैसा जो है दोस्तों यहाँ पे सेफ है। अब देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ आई थी जो मैंने कल तो वैसे अपडेट दे दिया था, लेकिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, उसके बारे में भी खैर बात करने वाले हैं। इन्होंने दोस्तों अपने अपडेट में भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं, चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये ऑफिशियल पेटीएम का ही ब्लॉग है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं जो भाई आरबीआई की डायरेक्शन आई थी उसके तहत इन्होंने क्या कहा है कि भैया हम अपना जो रिलेशनशिप है अब थर्ड पार्टी बैंक्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि भाई इमीडिएट इफेक्ट से जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं तो हम दोस्तों यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। बाकायदा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम लीडिंग थर्ड पार्टी बैंक्स के साथ अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर हम इमीडिएट इफेक्ट से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, साफ साफ लिखा गया है भाई कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, वॉलेट में, फास्टैग में या फिर एनसीएमसी अकाउंट्स में। ठीक है दोस्तों, और ये आप यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। हालांकि उन्होंने जो बड़ा अपडेट दिया है दोस्तों वो ये दिया है, अगर हम बात कर लेते हैं कि भैया पेटीएम जो क्यूआर कोड है, साउंड बॉक्स है, पेटीएम मर्चेंट है, ये कंटिन्यू रहेंगी, एज यूजुअली वर्क करती रहेंगी और न्यू हम मर्चेंट्स को भी ले सकते हैं। अब ये तब होगा दोस्तों जब ये एक्सपेंड कर लेंगे अपना थर्ड पार्टी बैंक्स के साथ, क्योंकि क्या होता है जो भी आपका पैसा है वो सारा का सारा
सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी और इन्होंने ये भी बोला कि भाई ये चीज़ें वर्कआउट करती रहेंगी, लेकिन ये तभी वर्कआउट करेंगे जब इनकी पार्टनरशिप जल्द से जल्द दूसरे बैंक्स के साथ हो जाएंगी। और इन्होंने ये बोला कि भाई जो नोडल जो अकाउंट्स हैं वो भी यहाँ पे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे 29 फरवरी 2024 तक। तो उन्होंने यही बोला है दोस्तों कि अभी हम क्या है कि भाई एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस थर्ड पार्टी लीडिंग बैंक्स के साथ। जैसे इनका टाई अप हो जाएगा, जो आपकी सर्विसेज है वो सारी माइग्रेट हो जाएंगी दूसरे बैंक की तरफ, पेटीएम पेमेंट बैंक से हटकर। तो QR कोड, बिजनेस मशीन जो भी है ये सब कुछ रहेगा, अकाउंट भी सेम रहेगा, बस बैंक आपका चेंज हो जाएगा। इनके हिसाब से तो ये कहना है, बाकी देखिए इसमें कितना समय लगेगा ये एक्चुअली में तो कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है भाई फरवरी तक ये काम कर ले, 29 फरवरी तक, और ना भी कर सके। तो कोशिश यही करें, जो भी आपका पैसा वैसा है फिलहाल तो दोस्तों आप विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि यूँ ना हो कि आगे जाके आपका पैसा निकालने में फिर आपको दिक्कत हो। बाकी ये तो खैर बोला इन्होंने, जब भी आपकी मर्जी है तब विड्रॉल कर सकते हैं, जब तक आपका फंड है तब तक ये काम करता रहेगा। फिर भी सेफ एंड साइड आप इसको लेकर चल लीजिए। बाकी जो मैंने आपको बताया था पेटीएम पोस्टपेड हो गया, जो लोग लोन के बारे में बोल रहे थे वो खैर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो शायद डिफरेंट अकाउंट है, वो चलते रहेंगे एज यूजुअली। हाँ, जिनका भैया ऑटो डेबिट लगा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक में, वो देखिए पैसा तो 29 फरवरी के बाद डाल नहीं सकते, तो कोशिश करें या तो भाई मैनुअली आप इसको रीपेमेंट करें अपने लोन्स के जो भी बिल हैं, या फिर आप लेंडर से बात करके अपना बैंक अकाउंट चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो भैया देखिए पेटीएम ने भी वैसे सफाई दे दी है कि हम अपना बिजनेस तो एम्पर नहीं करेंगे, हम थर्ड पार्टी के साथ जुड़ के सारी सर्विसेज आपको वापस देंगे। अभी कब तक देंगे, जैसी कोई न्यूज़ आएगी उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। बाकी मेन जो फंडा था वो ये था, जो लोग इसके लिए परेशान थे कि भैया जो हमारे ये जो डब्बे हैं, साउंड बॉक्स हो गया या QR कोड हो गया, मर्चेंट पेमेंट्स वगैरह, ये तो नहीं रुकेगी फिलहाल, तो इन्होंने मना किया, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ये बैंक इनका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिक्कत है वैसे आप पेटीएम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।